वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे की सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए GMR एरोस्पेस इंडस्ट्रियल पार्क SEZ राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैदराबाद में सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया सहूलत मरकज का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह और तकरीब से खिताब किया। अपने रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि आज से हिंदुस्तानी हवाबाजी एक नई परवाज ले रही है। उन्होंने वदाहत की है कि सैफरॉन की नई सहूलियत हिंदुस्तान को एक आलमी MRO मरकज के तौर पर कायम करने में मदद करेगी। इस सहूलत से न सिर्फ तकनीकी सलाहियतों में इजाफा होगा बल्कि नौजवानों के लिए नए मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तान में सैफरॉन की सरमाकारी उसी रफ्तार से जारी रहेगी। अपने तबसरों में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों की उमंगें अब आसमान को छू रही है और मुल्क का हवाबाजी का शोबा उनके अज़ाइम को हवा दे रहा है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि पार्टी ने तेलंगाना में पसमानदा दफाओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकामी के बावजूद जात पात की मरदमशुमारी को सिर्फ एक नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल किया। KTR ने एक पोस्ट में कहा कि रियासती हुकूमत ने BC जात पात की मरदमशुमारी पर तकरीबन 160 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन जब वाकई जरूरत थी तो BC के लिए रिजर्वेशन कम कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जिसने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में BC दफे को 42% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, आखिरकार सिर्फ 17% रिजर्वेशन मंजूर किया, जो पिछले 24% कोटे से भी कम है। उन्होंने मुतालबा किया है कि राहुल गांधी इस धोखे के बारे में वजाहत दें। हुकूमत ने न सिर्फ करोड़ों रुपए जाया किए बल्कि बुनियादी जमहूरी इदारों में पसमानदा ग्रुपों की नुमाइंदगी को भी कमजोर किया। गुज़िश्ता दिनों असेंबली हल्के जुबली हिल्स से शानदार कामयाबी हासिल करने वाले कांग्रेस कायद नवीन यादव ने आज रुकन असेंबली की हैसियत से हलफ ले लिया। नवीन यादव ने चारशंबे को तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार की मौजूदगी में जुबली हिल्स के MLA के तौर पर हलफ ले लिया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंत राव और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने यौम दस्तूर पर तेलंगाना के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर जमहूरी ढांचे की मजबूत बुनियाद है और ये वो बुनियादी दस्तावेज है जो सेक्युलरिज्म और मसावत के उसूलों की हिफाजत करता है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तानी आइन महज कवानीन का मजमुआ नहीं बल्कि एक अजीम दस्तावेज है जो मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाले बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों, कुर्बानियों और अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि दस्तूर के मुअम्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी तदवीन में शामिल तमाम माहिरीन को याद करना और उन्हें खिराज अकीदत पेश करना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। हैदराबाद के पुराने शहर के शालीबंडा इलाके में वाक़ गोमती शोरूम में आग लगने के वाक़े में झुलस जाने वाले शोरूम के मालिक की भी हो गई मौत। वादे रहे के शोरूम में पीर की रात भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक शख्स की कल ही मौत वाक़ई हो गई थी जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मियों में शोरूम का मालिक भी शामिल थे जिसे इलाज के लिए अस्पताल में शरीक किया गया था, जहाँ मंगल की रात वो जख्मों से जाबर न हो सका। मेलू की शिनाख्त शिव कुमार बंसल के तौर पर की गई है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के लाल किले के करीब 10 नवंबर को हुए होलनाक कार बम धमाके के मामले में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने तहकीकात तेज कर दी है और इसी सिलसिले में हरियाणा के फरीदाबाद से ताल्लुक रखने वाले शोएब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शोएब इस केस में 7वें मुलजिम के तौर पर शिनाख्त किया गया। वो फरीदाबाद के धौज गांव का रिहायशी है। उस पर इल्जाम है कि धमाके से पहले शोएब ने दहशतगर्द उमर नबी को कई दिन अपने घर में पनाह दी थी, सफर और दीगर सहूलियात फराहम की और उसे पुलिस और खुफिया इदारों की नजरों से बचाने में मदद की। NIA का कहना है कि शोएब की गिरफ्तारी के बाद धमाके की साजिश से मुतालिक मजीद अहम हकायक सामने आने की उम्मीद है। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदी ने ऐलान करते हुए बताया है कि इंतखाबात 3 मरहलों में मुनक्किद होंगे। पोलिंग की तारीखें 10 दिसंबर, 14 दिसंबर और 17 दिसंबर मुकर्रर की गई है, जबकि इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक मंगल की शाम से ही नाफिज हो गया है। रानी कमोदी के मुताबिक एक मरहला और दूसरे मरहले के दरमियान 2 से 3 दिन का वक्फा रखा जाएगा। इस बार रियासत भर में 12,728 सरपंच ओहदों और 1,12,242 वार्ड मेंबर ओहदों के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। पहले मरहले में 4,200 सरपंच और 37,440 वार्ड मेंबर ओहदों के लिए पोलिंग मुनक्किद की जाएगी। पहले मरहले की नामजदगियों का अमल 27 नवंबर से शुरू होगा। पोलिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद की जाएगी, जबकि वोटिंग मुकम्मल होने के बाद दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी।
تلنگانہ میں 2 مقامات پر نئے بس ڈیپوز اور کئی علاقوں میں جدید بس اسٹیشنوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پرانے بس اسٹیشنوں کی اثرین و تعمیر، ترقی اور توسیع کے کاموں پر آرٹیسی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس کے لیے ریاست کے 39 علاقوں میں مجموعی طور پر 209 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ان میں سے 8 مقامات پر ٹینڈر کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ فی الحال ریاست میں 97 بس ڈیپو کام کر رہے ہیں۔ اب ایٹورو، ناگارام اور پیداپلی میں نئے ڈیپو قائم کیے جائیں گے۔ گزشتہ روز ضلع سدی پیٹ کے میرودودی منڈل میں ایک نوبیاہتا جوڑا حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں 24 سالہ خاتون کی موت ہو گئی، جبکہ اس کے شوہر کی حالت تشویشناک ہے۔ پرنتی اور سائی کمار کی شادی کچھ دن پہلے ہوئی تھی۔ وہ 2 ویلر پر حیدرآباد جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹریکٹر نے ان پر قابو نہ پایا اور پیچھے سے انہیں ٹکر دے دی۔ گجویل سرکاری اسپتال لے جاتے وقت پرنتی کی موت ہو گئی۔ سائی کمار کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا ہے کہ اس نے غیر قانونی کانکنی کے معاملے میں تلنگانہ کے ایم ایل اے جی مہیپال ریڈی کے بھائی کی ملکیت سنتوش ریت اور گرینائٹ سپلائی کے 80 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کر لیا۔ ای ڈی کے حیدرآباد زونل آفس نے کہا ہے کہ اس نے سنتوش ریت اور گرینائٹ سپلائی کے ذریعے غیر قانونی کانکنی سے متعلق ایک معاملے میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ سال 2002 کی دفعات کے تحت 80 کروڑ روپے کی متعدد غیر منقولہ اور منقولہ جائیدادوں کو عارضی طور پر ضبط کر لیا ہے۔